तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी पूतना ने केक काटकर फिर से अपने मुल्क को दिया है एक नया संदेश। जब भी हमारे देश में कुछ विपदा आती है, कुछ घटनाएं घटती हैं, तब तब आपने देखा होगा ये अवैध घुसपैठी जो छुप कर बैठी है हमारे भारत में, नंगा नाच नाच रही है, ये अपने मुल्क को केक काटकर एक नया संदेश देती। चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे यात्रियों की भरी बस में हमला हो, या हमारे देश में अचानक से आतंकवादियों का घुसकर आना, इन सब में ये जो पाकिस्तान से गंदगी करके भारत घुसकर आई है अवैध घुसपैठी, नंगा नाच नाच रही है, ये अपने मुल्क को एक संदेश देती है, मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हूँ, ये देखो मैंने खुशियों का इजहार कर दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ सीमा भगोड़ी के बारे में। हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी के साथ अब बहुत बड़ा कांड हो चुका है। सचिन ने सीमा हैदर के साथ ऐसा कांड कर दिया है जिसको सुनने के बाद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे और जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा हैदर और सचिन लप्पू दोनों साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि सचिन की जेब खाली होने लगी है। सचिन अब दोबारा सीमा के ऊपर सख्ती बरत रहा है, मार रहा है, कूट रहा है। सीमा से उसका दिल भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये सब कहना है रबुपुरा के कुछ लोगों का, जो कि देखते हैं इस भगोड़ी के साथ सचिन को। क्योंकि सचिन ने जब तक सीमा हैदर से मजे लेने थे, जब तक सीमा हैदर सचिन को कमा कर दे रही थी, तब तक वो सीमा से प्यार करता था। अब आपको तो पता ही होगा, इसका व्यूज और चैनल दोनों ही डाउन हो चुके हैं और इसके कोई से भी चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सचिन का दिमाग खराब हो चुका है और इस भगोड़ी को कूट रहा है, मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत जल्द ये सचिन इस सीमा हैदर को भगाने वाला है अपने घर से, और ये गधी ना रहेगी यहाँ की और ना ही रहेगी पाकिस्तान। दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी पूतना ने केक काटकर फिर से अपने मुल्क को दिया है एक नया संदेश। जब भी हमारे देश में कुछ विपदा आती है, कुछ घटनाएं घटती हैं, तब तब आपने देखा होगा ये अवैध घुसपैठी जो छुप कर बैठी है हमारे भारत में, नंगा नाच नाच रही है, ये अपने मुल्क को केक काटकर एक नया संदेश देती। चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे यात्रियों की भरी बस में हमला हो, या हमारे देश में अचानक से आतंकवादियों का घुसकर आना, इन सब में ये जो पाकिस्तान से गंदगी करके भारत घुसकर आई है अवैध घुसपैठी, नंगा नाच नाच रही है, ये अपने मुल्क को एक संदेश देती है, मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हूँ, ये देखो मैंने खुशियों का इजहार कर दिया है। दोस्तों, अब इसके परिवार में जो लप्पू के बाबा वहां मौत हुई है, लेकिन इसने देखो ना, एक महीना गुजरने नहीं दिया, इसने केक काटकर सेलिब्रेशन कर दिया। बच्चों का बर्थडे, बच्चों का जन्म बड़ा मायने रखता है, लेकिन उन बच्चों का जो जन्म स्थान है वहां से उठाकर उसके अपने पूरी दुनिया खत्म करके ये औरत यहाँ पर लाकर जो नंगा नाच नाच रही है, आज पूरी दुनिया की नजरें इस औरत पर है। ये अवैध घुसपैठी अपने देश के साथ तो जो करा होगा सो करा होगा, लेकिन हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी आफत है। हमारे देश में अभी आपने सुना होगा खबरें कि 14 घुसपैठी 34 गाड़ियां, या 34 घुसपैठी 14 गाड़ियां, ऐसी कुछ लगातार न्यूज वायरल हो रही है, भारत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बंबई के लिए मुश्किल हालात, दोस्तों वो शब्द में यूज नहीं कर सकती, गाइडलाइन के खिलाफ होते हैं। हमारे देश को, बंबई को इन्होंने चैलेंज किया है। तो ये जिस तरीके से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर ये आ रहे हैं विदेशी लोग, तो ये हमारे देश में कैसे हालात पैदा कर रहे हैं, और इन हालातों के पैदा होने के बाद ये अवैध घुसपैठी कोई अपनी टिप्पणी नहीं देती है। हाँ, ये अपनी खुशियों का इजहार कर देती है, केक काट के, सेलिब्रेशन करके, तमाम तरीके से उन खुशियों को धूमधाम से मनाती है। इसने बड़ी बेटी की बर्थडे का प्लानिंग किया। 2 दिन पहले मेरी एक बहन का मुझे फोन आया था, उसने कहा दीदी हमारे मुंबई में जो पड़ोसी मुल्क है वहां से कुछ लोग आतंकवादी आकर घुस गए हैं। और अब देखना, ये भगोड़ी ने उसी दिन से हथकंडा अपना लिया कि भाई मुझे मेरी बेटी का बर्थडे बनाना है, केक काटना है, ये करना वो करना। जब जब हमारे देश में कोई विपदा आती है, ये लप्पू और ये भगोड़ी खुशियों का इजहार कर देते हैं। अब वो जत्था कुछ पकड़े गए हैं, कुछ हमारी सरकार अलर्ट हो गई, हमारा कानून एक्टिव हो गया है, लेकिन ये भगोड़ी अपनी खुशियों का सेलिब्रेशन कैसे कर रही है आप सबने देख लिया होगा। दोस्तों, इसको कितना ही गरियाओ, कितना ही लतियाओ, इतनी बेशरम औरत है ये, जो जिस तरह से लप्पू कह रहा है मेरी बेटियों का मैं बर्थडे मनाता हूँ। ये जो देश का गद्दार बैठा है ना भारत में, इसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी कि भारत का सबसे बड़ा गद्दार ये लप्पू है। क्योंकि एक गैर मुल्क से, जिस देश से हमारी सेनाएं आहत होती है, हमारे देश में हमेशा घटनाएं घटित होती रहती हैं, उस देश की एक ऐसी महिला को उसके 4 बच्चों सहित भारत में घुसा कर लेके आया, और इसे लगता है कि इसने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए, इसने अपने देश का नाम ऊंचा कर लिया। हमारे देश में सबसे बड़ा बेशरम जो है लप्पू बैठा है ना, ये पूरी तरीके से चारों तरफ से फंसा हुआ है, लेकिन इसकी बेशर्मी देखिए ना, बिंदास तरीके से ब्लॉगिंग कर रहा है। ये दुकान में कपड़े खरीद के जब वापस आता है, इसके पीछे से एक और ऐसे इशारे कर रही है। मैं थंबनेल में शायद लगाऊंगी वो फोटो। मतलब वहां की औरतें इसकी बेशर्मी को देख के बड़ी शर्मिंदा है, और ये बिना शर्म किए, बिना इसको लाज हया के ये बंदा ब्लॉगिंग करने कहीं भी घुस जाता है। ये लप्पू वही गद्दार है जो कैमरा देखते ही बेहोश हो जाया करता था।
जब पहले पहले इसका मीडिया आई कवरेज करने तो ये उस भगोड़े का हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले गया कि कोई इंटरव्यू नहीं दोगी। और ये महिला इतनी तेजी से अपना जुबान खोल के जहर उगलती है, हर चीज को कैसे संभालना है, किस मीडिया कर्मी को कहाँ पे कैसे जवाब देना है, किसको क्या करना है, इसको सारी चीजों का नॉलेज है। ये बहुत शातिर औरत है और ये किस तरीके से गुमराह करती है लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जब हमारे भाई बहन हमारे देश के इसको सवाल खड़ा करते हैं ना, ये महिला तुरंत उसका जवाब देने के लिए हाजिर होती है। दोस्तों कुछ दिनों से इसके पीछे पड़े थे लोग कि इसकी एक जो नकली बेटी है लप्पू की बहन की लेके घूम रही है, उसको बेटी बेटी कहती, बाकी सारे बच्चों का इसने साथ छोड़ दिया, ये किसी की अच्छी मां नहीं हो सकती। जब लोगों का इसने सवाल देखा, इसने तुरंत दो काम, एक तीर से किए दो काम। एक तो भाई हमारे देश में जो घुसाकर लाई है उन लोगों के लिए इसको खुशी का इजहार करना था, केक काटना था, वो अपने मुल्क में मैसेज देना था, वो मैसेज भी दे दिया। दूसरी तरफ से लोगों को जाहिर करना चाहती कि मेरी एक ही नहीं, मेरी इतने सारे बच्चे हैं। आज लाड़ प्यार दिखा रही उन 4 बच्चों को, उनको लप्पू बाजार ले जाके शॉपिंग भी कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है और ये दिखा रही है भाई मेरी भारतीय मीरा। और भगोड़ी तुझे बता दूं, हमारे भारत में हम दो हमारे दो नारा है। यहाँ बच्चों की लाइन लगाने के लिए 4 बच्चे तू उठा के ले आ, 10 बच्चे तू यहाँ पैदा कर ले, तू तमाशे कर ले। और भारत में रुकने के लिए, मैं तो एक महिला हूँ, मैंने भारत के नियम फॉलो कर लिए थे, मैं तो हिंदू बन गई थी, ये ड्रामा यहाँ पे तेरा काम नहीं आएगा। कल एक भाई ने फिर से मुझे कमेंट किया था, ये सच में जाएगी कि नहीं जाएगी? भैया जाएगी, भरोसा रखिए। हाँ, इसने जो तमाशे किया ना उसके चलते ही रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी जांच एजेंसियों के बाद ये महिला का बेशर्मी कम नहीं हुआ। अगर इसे सोशल मीडिया यहाँ पे इस्तेमाल करने दिया गया है तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा भारत सरकार का कुछ ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है। जो लोग परेशान है, दुखी कहते हैं ना, एक पाकिस्तानी होकर गैर मुल्क से अवैध तरीके से आई हुई महिला कैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे नाच रही है। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा राज हो जो हम सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इतने बड़े हम नहीं है कि भाई सरकार से आगे हम कुछ कर ले। हमारी सरकार ऐसे घुसपैठियों को कभी भी इतना बढ़ावा नहीं देगी। लेकिन हाँ, मैंने एक कल न्यूज और देखी, दीदी ने कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें 2 पाकिस्तानी महिलाएं भारत में रहकर नौकरी कर रही। भाई वो भी बिहार भागलपुर का शायद है, तो मतलब ये बिहार में कैसे आतंकवादी घुस जा रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर को कैसे अपना वो बना ले रहे हैं। ये घुसपैठिया को लगता है ये कुछ भी नंगा नाचेगी और इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी, इस पर सारी दुनिया की नजर है। इसने जो तमाशे शुरू कर रखे ना, ये तमाशा खत्म होगा और जब खत्म होगा पूरी दुनिया देखेगी ये अवैध घुसपैठी जिस तरीके से नंगा नाच रही है, इसको यहाँ पे नंगा नाच नाचने नहीं दिया जाएगा। मैं कहती हूँ इसके जो गुर्गे हैं, इसके जो घूमते हैं कमेंट में बेशर्मी करने, तुम लोगों को दिखता नहीं है किस तरीके से लपुआ मुंह फाड़ फाड़ के उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को अपने आप को उनका बाप कहता है। इसको गिफ्ट में मिले हैं क्या वो बच्चे? ये बेशरम उन बच्चों की उम्र से 8-10 साल बड़ा है, इसको शर्म नहीं आता कि 4 बच्चों को लेकर जबरदस्ती उनका बाप बनने का प्रयास कर रहा है बेशरम, और अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात की, ये उस मुल्क से एक औरत को 4 बच्चों सहित उठा के लेके आया है, या तो इसको इतना सीधा अनपढ़ है या फिर ये इतना बड़ा शातिर है कि जिसका अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं है। जो लोग इसके कमेंट में जाके कहते हैं सचिन भाई आप महान हो, मीना फैमिली महान है, बेटा आने वाले समय में देख लेना यही महानता इसको बहुत भारी पड़ने वाली है। इसकी महानता हमारे देश को मुश्किल हालात में डाल देगी। और ये जिसने आज तक ऐसा किसी ने काम नहीं किया वो काम किया है इस लप्पू ने, अपने देश के साथ गद्दारी। और इसको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया अभी तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश से भी एक लड़का प्यार में गया ना, बादल, क्या हालात है। और ये लप्पू लगातार यहाँ बैठकर दिखाता है उस मुल्क को कि तुम्हारे बच्चों का बाप बन के बैठा हूं देखो, और उस औरत को दिखाता तेरी बीबी मैंने रखी है, ताकि भड़के हालात खराब हो और गंदे हालात करने में ये जो पूतना आई ना पाकिस्तान से, इसके साथ मिला हुआ ये लप्पू और इसका परिवार है। अब ये दिखा रहा है भाई मैं इन बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ। तेरा प्यार बेटे देश से बढ़कर नहीं है। ये जो बुढ़िया अम्मा को उठा के ले आया है ना, ये अम्मा तेरी अंतिम जो है तेरी कब्र खोदने के लिए आई है, चिंता मत कर। आज लप्पू अपनी वीडियो में सफाई दे रहा है, क्योंकि लोग सवाल करते हैं ना कि भाई इसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो लप्पू सफाई दे रहा है। जो इसकी बड़ी बेटी है प्रियंका, वो पाकिस्तान से आई है, वो तो स्कूल में गई थी टॉफी बांटने, आज उसका बर्थडे था, बड़ा वो खुश हो रही थी, बड़ी इंजॉय कर रही थी। तो बेटा कहाँ गया स्कूल का वीडियो? तू तो कहीं भी खुश जाता ना वीडियो बनाने के लिए। ये जो लोगों को गुमराह करने बैठा है ना, तो तोतला अपनी औकात में अपनी हद में रहो। क्योंकि कहता बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां पे टॉफी बांटी ये बांटी, लेकिन कभी स्कूल जाते नहीं दिखे बच्चे। दरवाजे से बाहर दरवाजे के अंदर दिखे हैं, ना तो उनका स्कूल दिखा, ना स्कूल टीचर दिखा, ना स्कूल का नाम दिखा। अब भगवाड़ी कहती है हम क्यों स्कूल का नाम बताएं भाई, मेरे बच्चे के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अच्छा, जब ये 3-3 4-4 को बाइक में बैठाकर ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए, भारत का कानून तोड़ते हुए बाजारों में तेरे बच्चों को घुमाता है, तब उनको कोई आपत्ति नहीं। ये जो गुमराह करते हो ना लोगों को, ये तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और जो कमीने यहाँ आके गालियां देते कमेंट में, अपनी बेशर्मी को रखना अपने जेब में, क्योंकि किसी के बाप से हम नहीं डरते। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए खड़े थे, खड़े ही रहेंगे। जो तुम लोग बेशर्मी कर जाते हो ना कमेंट में, हमको सेकंड भी नहीं लगता ऐसे उड़ा देते उस कमेंट। ये अवैध घुसपैठी तुम्हारी अम्मा लगती है क्या? तुम्हारी माओ को, तुम्हारी बीबियों को, तुम्हारी बहनों को ट्रेनिंग देने घुसी है?
जब इस भगोड़ी को कुछ भी कहो, कुछ नंगे टाइप के लोग आते कमेंट करने, सीमा सनातनी को गलत कह दिया। अरे बेशर्मो, सनातनी ऐसे नहीं आ जाते गैर मुल्क से 4-4 बच्चों को उठाकर इतने सारे शातिर गेम के साथ। इस गंदी औरत की एक हरकत, यही सोशल मीडिया में सब कुछ है। उसके बावजूद कुछ नशेड़ियों का गैंग इसको इस तरीके से प्रमोट करता है जैसे कि उन्होंने कितना बड़ा तीर मार दिया। एक गंदी औरत, घटिया औरत 70 के साथ रही हुई है, ये औरत आ जाती 4-4 बच्चों को उठा के तुम यहाँ पे इसे सनातनी बना के रख देते हो। सबसे बड़े गद्दार तो तुम जैसे लोग हो जो ऐसे जो घुसपैठियों को भारत के अंदर रहने की परमिशन देते हो, अपने घरों में रखते हो, फिर इनको अपने सरों पर मुतवाते हो। सबसे बड़े बेशरम तुम लोग हो। भारत सरकार को चाहिए कि घुसपैठिया तो भारत के अंदर है, इसके आड़ पर जो आस्तीन के सांप छुपे हैं उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको आपको एक दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी हकीकत और इस भगोड़ी के बारे में पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।